गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी का जो टॉपिक है वो है कि सैंपल्स टाइप्स और देयर डेफिनेशन। कौन कौन से सैंपल्स होते हैं हमारे प्रोडक्शन में, गारमेंट इंडस्ट्री में, और उनके मीनिंग्स क्या है, उनका रोल क्या है, वो सैंपल किस स्टेज का सैंपल है। एक सैंपल बनता है, उसका नेक्स्ट सैंपल कौन सा बनेगा, वो एक चेन है। ठीक है, तो सारे के सारे सैंपल्स की डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसमें वो सैंपल्स कैसे बनता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैंपल्स। पहला क्या होता है, डेवलपमेंट सैंपल। कोई भी स्टाइल बन रहा है उसका डेवलपमेंट सैंपल। बट जब डिजाइनर कोई डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो दे आर जस्ट थिंकिंग कि हम नेक्स्ट आगे सीजन के लिए, जैसे आज हम विंटर में हैं तो हम स्प्रिंग 26 स्प्रिंग 26 के बारे में बात कर रहे होंगे डिजाइनर्स। ठीक है, तो उसमें कौन सा उनको लगता है कि स्टाइल बॉडी होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, तो वो डेवलपमेंट सैंपल बनवाते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट सैंपल एक उसमें जस्ट फिटिंग नहीं होती है, दे आर जस्ट फॉर विजुअल कि हाँ उसका विजुअल कैसा लगेगा। ठीक है, तो दे आर फॉर डिजाइन, विजुअल एंड शेप ऑफ द पॉकेट्स। कभी कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े पॉकेट्स का फैशन आ जाता है, कभी वो बड़े बड़े कॉलर पॉइंट्स का आ जाता है, राउंड कॉलर पॉइंट्स का आ जाता है। तो वो एक शुरू में उसको टेस्ट करते हैं जो भी वो बनाना चाहते हैं। तो डेवलपमेंट सैंपल ये होता है, और इसमें अगर बायर को ओके लगता है तो फिर ये हमारा नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। तो फर्स्ट हो गया हमारा डेवलपमेंट सैंपल, दूसरा हो गया हमारा प्रोटो सैंपल। प्रोटो सैंपल, अब प्रोटो सैंपल भी एक डेवलपमेंट का रिवाइज वर्जन है। ठीक है, थोड़ा सा और इम्प्रूव। कुछ बायर पहले डेवलपमेंट लेके फिर प्रोटो ले रहे हैं। तो प्रोटो सैंपल का क्या मतलब है, उनको वो देखना है कि जो उन्होंने डिजाइन थॉट किया है वो कैसा लग रहा है, वो इट्स गोइंग टू बी गुड। और इनकी मीटिंग्स जो है डिजाइनर्स एंड टेक्नीशियंस एंड जो बायर्स होते हैं, बायर के ऑफिस में भी बायर होते हैं जो डिजाइनर से ऊपर होते हैं। ठीक है, बायर मतलब डिसाइड करता है कि हाँ ये वाला डिजाइन आगे कलेक्शन में से आउट ऑफ 10 दे से 8 इज ओके, 2 आर नॉट ओके। तो वो प्रोटो सैंपल भी हमारा एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें डिजाइन कंफर्म हो जाता है एंड उन लोगों को पसंद आ जाता है कि हाँ अब ये बॉडी ठीक चलेगी। अभी जैसे नाउअडेज मतलब 1-2 साल से हमारा ड्रॉप शोल्डर, लूज फिट बहुत चल रहा है, राइट। लाइक एक कैटेगरी बायर ने इंट्रोड्यूस किया था जिसमें बॉयफ्रेंड शर्ट, बॉयफ्रेंड डेनिम, राइट, कि वो शर्ट ऐसी है कि बॉयफ्रेंड की शर्ट है। तो दिस इज द नेम और strategy to make your design or your more creative। तो ऐसे आपने सुना है बॉयफ्रेंड शर्ट, बॉयफ्रेंड डेनिम, कि जैसे आपने अपने बॉयफ्रेंड की शर्ट पहनी हुई है, ऐसे मतलब वो एक कॉन्सेप्ट है उसमें। वो बिकॉज वो लूज फिट लेते हैं, कोई आर्म होल में फिटिंग नहीं है, जस्ट बड़ा लूज आर्म होल है। तो ये भी प्रोटो सैंपल भी हमारा डिजाइन से है। तो ये वाला भी डिजाइन हो गया और ये भी डिजाइन हो गया। ये वाले सैंपल को जब वो चेक करते हैं तो वो फिर उसके बाद वो फिटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। अभी उसने देखा कि एक शर्ट लिया है बट नाउ दे वांट टू टेक दैट क्रॉप टॉप। तो वो सपोज आपने प्रोटो में 25 इंच का लेंथ भेजा, अब वो बोलते हैं 16 इंच का लेंथ करके इसको क्रॉप टॉप बना दो। ठीक है, तो ये क्रॉप टॉप बन गया। तो ये आ गया, इसमें मतलब कमेंट्स आ गए हमारे पास। है थर्ड फिट सैंपल। यहाँ पे जो कमेंट्स आए, whatever comments we got it, हमें यहाँ पे फिट सैंपल। अब फिट सैंपल किसके लिए है, फिटिंग एंड वर्कमैनशिप, सीम, विजुअल्स, कि इसमें वो फिट भी देखेंगे, वर्कमैनशिप देखेंगे और इसमें
जो उन्होंने जो भी डिजाइन किया है टॉप स्टिच वाला चाहिए या टॉप के स्टाइल्स, कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जिसमें ड्रेस बनती है उसमें कोई टॉप स्टिचिंग नहीं होती है, नेक में भी फेसिंग लगा के हम बैक साइड में स्टिच करते हैं, तो मतलब वो भी नहीं होगा। तो क्लियर है कि ये स्टाइल जा रहा है, इसमें कोई टॉप स्टिचिंग नहीं है, या इसमें टॉप स्टिचिंग है तो बड़े बड़े धागे से भी SPI भी बड़ा चाहिए, तो वो बायर उसको एज ए डिजाइन डिटेल आता है, राइट। आपने कभी वो डेनिम में देखा होगा साइड सीम पे वो मोटा धागा से भी एक मोटा कॉर्ड वाला धागा होता है, उससे भी हम वो लगाते हैं, स्टिच करते हैं, वो एक डिजाइन फीचर है, ठीक है, ये कंट्रास्ट दे देते हैं। तो फिट सैंपल हमारा फिटिंग इन 2-3 चीजों के लिए काम आएगा, ठीक है। अब यहां से इसी के पैरेलल में हमारा 3A लिख लेते हैं SMS। प्रोटो में जो कमेंट्स आए, अब ये SMS क्या होता है? सेल्समैन सैंपल, ठीक है, सेल्समैन सैंपल्स। ये सेल्समैन सैंपल्स क्या होते हैं? जो ये यहाँ तक जो ये वाला कपड़ा है, यहाँ आप कपड़ा भी सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी सेम होगी। यहाँ पे भी प्रोटो में भी आप वही कर सकते हैं, फिट में भी आप वही कर सकते हैं, बट बेस क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक शुड बी सेम। अगर 60s कैम्ब्रिक का फैब्रिक सिलेक्शन में है तो वो सेम फैब्रिक, बट अवेलेबल कलर प्रिंट में हो सकता है। बट जब हम SMS 3A में जाते हैं, SMS बिकॉज 3 में 3 सेम पैरेलल पे क्यों लिया है? बिकॉज फिट सैंपल जो है वो फिटिंग के लिए जाता है और SMS भी फिट के लिए जाता है। बट SMS का इसमें आपका कपड़ा अवेलेबल हो जाता है, जो आप मे बी आफ्टर प्रोटो जैसे हमने बात किया था 7 to 8 डेज में हम बना के दे सकते हैं फिट सैंपल। बट प्रोटो के बाद ये वाला हमें बनाने के लिए कम से कम 1 मंथ लगता है, बिकॉज जब हमारे को ऑर्डर कंफर्मेशन हो गया, प्रोटो में कमेंट्स आ गए, इट मींस हमें SMS बनाने हैं, तो हमें उसका कपड़ा, एक्चुअल कपड़ा, तो SMS जो होता है सब कुछ एक्चुअल, ट्रिम्स एक्चुअल, फैब्रिक एक्चुअल, आर्टवर्क और वॉश एक्चुअल। बिकॉज SMS जो है दे आर गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट टू द स्टोर्स, टू द कस्टमर्स, कि भाई ये सैंपल आ रहा है, इसका ये कलर होगा, ये उसका फिट होगा, ये उसका डिजाइन होगा और ये फैब्रिक का आउटकम होगा। तो दैट मीन्स जो भी उसको ऑर्डर लेगा वो उसको हर एक चीज वैसी ही प्रोडक्शन में चाहिए। आप सोचो कि आपका कोई एक स्ट्राइप है जो उसमें कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, या स्ट्राइप के साइज वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं, बीच में हॉरिजॉन्टल भी हैं, दूर हैं, बट आपके पास वो आर्टवर्क नहीं है, आपने प्रोटो बना दिया, आप किसी को बोलोगे कि ये सैंपल है तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आपका एक्चुअल डिजाइन होगा वही आपका बायर उसको जो भी स्टोर होगा उसको भी लगेगा कि हाँ ये नया डिजाइन है और ये बिक सकता है, तो वो अपने हिसाब से अपने ऑर्डर में स्टोर में ऑर्डर दे देते हैं कि भाई हमारे को 500 पीसेस इसमें चाहिए। फिट SMS कौन सा बायर लेता है और कौन सा नहीं लेता है? SMS वो बायर लेता है जिसके पास अपने स्टोर्स नहीं होते हैं और वो दूसरे स्टोर्स में सेल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सेल्समैन सैंपल जैसे टॉम टेलर है, हाँ, उनके अपने स्टोर्स भी हैं। पैंटालून में चले जाओ तो आपको पैंटालून के उसमें बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाएंगे, राइट, क्योंकि उनको अपना स्टोर है, उसमें किसी ने स्टोर बनाया कि भाई मेरे गारमेंट्स बेचने हैं, अब उसके पास उस पर्टिकुलर अपना ब्रांड नहीं है तो वो दूसरे का ब्रांड लेके खरीदेगा। तो वो वाले स्टोर्स में ऐसे करके आजकल वो बीच में आपने देखा होगा कि स्पेस बाय भी होता है कि बहुत बड़े मॉल्स में एक जगह पे आपको बैलेटिन के मिल जाएंगे गारमेंट्स, एक तरफ आपको रिच लुक के मिल जाएंगे या ब्लैकबेरी के मिल जाएंगे, उसी एक ही उस पे। तो हर ब्रांड, वो स्टोर जो है हर ब्रांड्स को या तो स्पेस दे देता है या फिर वो अपने ही पूरे स्टोर में वो सारे ब्रांड रखता है, ताकि कस्टमर आए, उसको एक चीज पसंद नहीं आ रही है तो वो ब्लैकबेरी में चले जाएगा, ऑप्शंस हो जाते हैं। अच्छा सर, जो हमारा SMS सैंपल है, हाँ, इसको हम PP सैंपल की जगह रख सकते हैं? यस, वो गुड क्वेश्चन।
एसएमएस को पीपी कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर जो है, जब हम प्रोटो हमारी फिटिंग अगर लॉक हो गई, यस हम बात करते हैं कि हमारे एसएमएस के बाद ज्यादा चेंजेस ना हो, क्योंकि एसएमएस के बाद हमारे को अगर लीड टाइम सपोज शिपमेंट बनाने को 35 डेज मिलते हैं आफ्टर एसएमएस कॉन्फर्मेशन जाने के बाद, तो देन हमारा उसमें यही होता है, जो 60 डेज का लीड टाइम होता है उसमें हम एसएमएस को ही फाइनल मानते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उसमें फिटिंग भी हमारा लॉक हो जाता है, उसमें हर चीज लॉक हो जाती है। हाँ मतलब कह सकते हैं ना कि हम हाँ, PP की जगह हाँ, फिर वो पीपी नहीं होता है, फिर वो कभी कभी रेफरेंस सैंपल को ही मांग लेता है बैंक, तो उसका होता है, उसमें मतलब प्रोटो में ही फिटिंग सारी लॉक हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर वही हमारा एज ए पीपी भी काम आ जाता है। यस यू आर राइट। बट यहाँ पे फिट सैंपल हो गया तो फिट, और ये वैसे पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये फिट नहीं ले रहा कस्टमर, ये प्रोटो के बाद सीधा एसएमएस ले रहा है, बट वो प्रोटो को फिट करता है प्रॉपर। यस सर। ये एसएमएस वाला और दोनों ही करते हैं, बट इसके पास चांस होता है कि वो एक फिट लेगा, उसके बाद दूसरा फिट भी ले सकता है। ठीक है, तो ये है। और जो फिट वाले हैं उनके अपने स्टोर्स होते हैं, दे डोंट हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट टू द डिफरेंट स्टोर्स, तो इसलिए वो फिट, उनको पता होता है कि हमारे 4000 स्टोर्स है, उसमें हमारे इस कैटेगरी के कितने पीस का ऑर्डर हो सकता है, तभी वो 10,000 70,000 पीसेस का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, फोर्थ आता है पीपी सैंपल। पीपी सैंपल इन वन साइज और पीपी सैंपल इन 2 साइजेस, उसको बोलते हैं साइज सेट। तो कुछ कस्टमर्स मतलब जैसे फिट के बाद ये आ गया, एसएमएस के बाद भी ये आ सकता है। ठीक है, तो बट यस, किसी बायर को मेंस के हैं, वो शर्ट्स बनती हैं जो फिटिंग भी पता है, स्पेक्स फिक्स्ड है, तो टी शर्ट के स्पेक्स फिक्स्ड है, तो वो पीपी नहीं लेंगे, एसएमएस ही लॉक हो जाएगा। एसएमएस इज ओके फॉर फिट एंड कंस्ट्रक्शन एंड टू फॉलो फॉर प्रोडक्शन। तो पीपी हमारा तीसरे के बाद चौथा आ गया। ठीक है, तो पीपी में हमारा एक साइज में भी जाता है, ये भी फिर सेम एसएमएस की तरह ट्रिम्स भी एक्चुअल होने से, फैब्रिक भी, आर्टवर्क भी, वॉश भी, सब चीजें एक्चुअल होनी है। ठीक है, कोई ये है लेबल्स सब कुछ, एवरीथिंग, ओनली जो प्राइस टैग और वो सब है वो हम या केयर लेवल, बट केयर लेवल भी हमारा एक्चुअल जाना है पीपी में। ठीक है, सो दैट प्रोडक्शन टीम follow them as a perfect sample for production, so as it is होना चाहिए। एसएमएस में भी जाएगा लेवल? हाँ, सब कुछ एवरीथिंग। एसएमएस में ये हो सकता है कभी कभी केयर लेवल नहीं है अवेलेबल, तो वो मिस हो सकता है, बट केयर लेवल की प्लेसमेंट के लिए हम कुछ लगा देते हैं ताकि वो प्लेसमेंट भी फिक्स हो जाए पीपी में, क्योंकि प्रोडक्शन में वो सैंपल को ही बाइबल मानते हैं कि जैसा सैंपल में हर चीज वैसे ही बनेगी। ठीक है, तो फिफ्थ हमारा कोई कमेंट्स नहीं है तो पीपी को ही सील कर देते हैं, सील फॉर प्रोडक्शन टीम। ठीक है, और अदरवाइज अगर कोई कमेंट्स हैं तो एक सीलर सैंपल भी बनता है, सीलर सैंपल 6 वो तब बनता है अगर कोई कमेंट्स हैं। ठीक है, फिर 7th आता है हमारा, इस बीच में हमारा फोटोशूट। वो फोटोशूट सैंपल भी एक टाइप होता है, वो जिस कुछ कस्टमर्स फिट लेते हैं, एसएमएस नहीं लेते हैं, बट फोटोशूट अपनी उनको कैटलॉग में या अपने मैगजीन में डालने के लिए, तो वो फोटोशूट सैंपल्स होते हैं, और इनके स्पेक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो मॉडल होती है उनकी हाइट वाइट ज्यादा होती है, जो फोटो करते हैं उनकी लेंथ भी हम थोड़ा सा ज्यादा रखता है, बायर अलग से स्पेक देता है। जैसे हम अभी कस्टमर कर रहे हैं, उनके स्पेक्स थोड़े से डिफरेंट आते हैं, स्लीव लेंथ भी बड़ी आती है और बॉडी लेंथ भी बड़ी आती है। ठीक है, तो फोटोशूट ओनली फॉर फोटो। ठीक है, तो ये वाले उन कस्टमर्स के लिए हैं जिनके स्टोर्स नहीं है, बट वो उनकी कैटलॉग है या वेबसाइट में डालते हैं, तो उनको वो अपने प्रोडक्ट
का फोटो डाल के उसमें डालना है। साइज सेट सैंपल, तो ये हो गया प्रोडक्शन। यहाँ पे आप ये यहाँ तक हो गया प्री प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हो गया प्रोडक्शन टीम। यहाँ से मतलब हमारी प्रोडक्शन टीम इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे वो साइज सेट बनता है विद ऑल साइजेस, एक्स्ट्रा स्मॉल टू डबल एक्सेल, ऑल साइजेस, दे क्रॉस चेक। इसका मेन रोल यही होता है, जो ग्रेडिंग दी हुई है वो ठीक है नहीं है, उसके बेसिस पे वो देन कटिंग स्टार्ट करते हैं। सब कुछ फिक्स ठीक हो गया, स्पेक्स ठीक आ गए, कंस्ट्रक्शन फिटिंग सब ठीक है, देन दे चेक द साइजेस एंड गिव द गो हेड फॉर प्रोडक्शन वल कटिंग। फिर आता है 9th हमारा TOP, टॉप ऑफ प्रोडक्शन। ये वाले क्या है? ये वाले वो सैंपल्स हैं जो इनिशियल प्रोडक्शन शुरू होता है और बायर को उसको प्रॉपर हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आयनिंग वाइनिंग पैकिंग करके देन दैट गोज टू बायर फॉर अप्रूवल कि भाई ये प्रोडक्शन बन रहा है, ये कलर का आउटकम आया। बिकॉज PP SMS के कलर से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बिकॉज व्हेन वी अगेन डू द सेम वर्क थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशंस आते हैं। फैब्रिक के कलर्स में भी आ सकता है, ट्रिम्स में आ सकता है, और प्रिंट का या ट्रिम्स का किसी का भी आ सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन और वॉश का प्रोडक्शन के बाद सैंपल कुछ जाते हैं बायर के पास। हाँ, तो उनमें से ये सबसे पहला सैंपल है TOP सैंपल। सो वो ये देखना चाहते हैं कि बायर ये देखना चाहता है कि मेरे सैंपल्स जो हैं वो जो बन रहे हैं प्रोडक्ट वो मेरे उसी हिसाब से बन रहा है नहीं। अच्छा, जो बायर PP लेता है वो आज की डेट में बहुत सारे बायर्स ने TOP लेना बंद कर दिया। बिकॉज अब क्या होता है कि जब आप सैंपल भेजोगे, कुछ बायर क्या करते हैं कि सिर्फ ले लेते हैं बट दे विल नॉट गिव कमेंट। वो कमेंट नहीं देंगे बिकॉज वो अपने रिकॉर्ड में रख लेते हैं, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको चेक करो। बिकॉज हर एक काम को मैन पावर चाहिए और वहाँ पे मैन पावर को कम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तो ये होता है, लेते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं देंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी तो दे विल आस्क यू कि भाई ये क्यों प्रॉब्लम हुआ। और कुछ तो मना कर देते हैं कि उनके पास स्टोरेज का भी इशू है कि कितना सैंपल्स कितना रखेंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करना, ये जो भी है। तो TOP हमारे पास ही होते हैं। इवन सम कस्टमर्स आर नॉट इवन टेकिंग PP सैंपल, जो वो उनके पास फिट हो गया, देन उसके बाद बाकी सारी फैब्रिक ट्रिम सारा ट्रिम कार्ड चला जाता है, वो उसी पे हमें गो हेड दे देता है। तो PP भी नहीं देता है। बट जिसने PP ले लिया वो TOP नहीं देखेगा, ठीक है। तो बट हमारे बहुत सारे पहले ये होता था कि कमेंट्स आने के बाद ही, अप्रूवल आने के बाद ही हम शिपमेंट पास करते थे, इंस्पेक्शन करते थे। पर कई बार क्या होता था कि TOP भेजने में अगर तुम लेट हो गए और 2 दिन के बाद शिपमेंट है और आज तुम्हारे कमेंट्स आए हैं और कमेंट्स कुछ आ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसको 3 हफ्ते पहले, मतलब 21 डेज बिफोर फाइनल इंस्पेक्शन से भेजना है, ताकि आपके पास कमेंट्स आ जाए। मतलब ये बहुत अर्ली करना होता है। जैसे साइज सेट किया इमीडिएटली इसके ऊपर काम करना। 10 आता है आपका शिपमेंट सैंपल। शिपमेंट सैंपल मीन्स क्या आपने बनाया, क्या आपने पास किया, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और उसपे ये है कि आपका बेस साइज में एक पीस होना चाहिए, एक बायर के पास होता है। ये तो हो गया एक बेस का। कुछ कस्टमर्स या हम हर एक साइज का एक पीस रखते हैं, और सपोज 5 साइज हैं और उसमें 3 कलर हैं, 2 कलर हैं, तो ये 6 साइज है, तो हम 3 पीस ले लेंगे। और एक रेड में हम एक्स्ट्रा स्मॉल ले लिया, तो मीडियम में ब्लैक ले लिया, तो ऐसे करके हम कंबाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास सारे कलर्स भी हो जाएंगे, सारे साइजेस भी हो जाएंगे। तो अगर और वही सेम चीज, मतलब ये डिमांड के ऊपर है बायर के, बट वी शुड ट्राई कि हम शिपमेंट सैंपल में हर साइज को कवर करें और हर कलर को कवर करें, ठीक है। सो ये हमारा सैंपल्स का प्रोसीजर है। ये सैंपल्स हैं, इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो मैंने एक्सप्लेन करी है आपको। कोई एनी क्वेश्चन आप लोगों को? बाद सील सैंपल समझा दो। और सीलर सैंपल का मतलब हो गया कि फॉर प्रोडक्शन टीम,
अब हमारा पीपी में कोई कमेंट नहीं आया, तो हमने पीपी सैंपल जो था उसमें अपनी एक सील टैग होता है, तो उसको उसमें लगा के हम साइन करके उसके ऊपर दे देते हैं। एक टैग है, प्लास्टिक का टैग है, तो वो एक उसको गुम भी नहीं कर सकते कि ये लगा हुआ है तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये सील करते हैं हम पीपी सैंपल को। और जैसे मैंने बताया कि सीलर अगर पीपी में कोई कमेंट है तो हम रिवाइज करके फिर एक नया सीलर बना के वो हम अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो सीलर का ये है। और कोई पॉइंट है किसी का? सनी? सर जीएसएस और जंपिंग साइड। अच्छा, ओके, जीएसएस, ओके, जंप साइज सेट। जब हम पहले एक साइज सेट जो करते हैं वो एवरी साइज 2 पीसेस फैक्ट्री में, ठीक है, डबल एक्सेस 2 ट्रिपल एक्सेल व्हाटएवर, ठीक है। अब इसमें सपोज इसमें 2 ऑप्शन है। सपोज स्टाइल नंबर Z0225, this is top है in 3 colors. Okay, so what we will do is एक कलर में all sizes, बैलेंस 2 का जंप, एक कलर to start 1 color, suppose black, red, blue. Suppose black fabric is ready. Factory will make all full size set in black color, ठीक है। और प्रोडक्शन को गो हेड मिल जाएगा आफ्टर अप्रूव द साइज सेट फॉर ब्लैक कलर। अब ये 2 कलर बच गए। इसमें सपोज ये थोड़ा रेड और ये ब्लू 10 दिन के बाद आ रहा है, ठीक है, तब तक हमारा यहाँ से काम शुरू हो जाएगा। इसकी श्रिंकेज चेक करके हमने देखा कि दोनों की श्रिंकेज ऑलमोस्ट इवन है। हाँ, तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, जंप साइज सेट, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो हम डबल एक्सेल भी है, तो हमारा 3 साइज आ जाएंगे। 3 साइज में किसी एक में रेड में 2 बना लिए, ब्लू में 1 बना लिया, तो ये आपका तीनों हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन तो हो गया ऑप्शन 1 व्हेन वी हैव 2-3 साइजेस कलर। दूसरा आता है ऑप्शन 1 दिस। ऑप्शन 2 आता है जब आपका फुल साइज सेट स्पेक इश्यूज, when specs are not meeting। कुछ जब साइज सेट चेक किया उसमें कुछ POMs का ग्रेडिंग कुछ साइजेस में ठीक नहीं है, ठीक है। तो फिर फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री जंप साइज बनाती है। पहले जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सेल। तो अब जो है, अब हम उसको जंप साइज सेट बना के वो जो प्रॉब्लम थी वो देख के हम 6 साइज की बजाय 3 साइज, और उसमें फिर हम एक पीस बनाएंगे, हम 2 नहीं बनाएंगे। पहले हम 2 इसलिए बनाते हैं कि जब एक साइज को भी हम कंपेयर करते हैं कि दोनों साइज में दोनों सैंपल में सेम स्पेक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाई चांस अगर किसी एक में गलत हो गए तो दूसरे में समझ आते हैं कि दूसरे में ठीक है, तो इट मींस पैटर्न सीख के थोड़ा मेकिंग में इशू हुआ है। तो ये ऑप्शन 2 इस बेस पे जंप साइज आता है जब हमारा रिजेक्ट हो जाता है, हम उसको जंप साइज सेट में लेके आ रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारा TNA का, जब आप लोगों ने TNA की क्लास की थी तो उसमें क्लियर है कि जैसे साइज सेट होगा इमीडिएटली हमारा दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कटिंग में चला जाएगा। पर अगर हम दोबारा से साइज सेट पूरा बनाएंगे तो 2-3 दिन उसमें चला जाएगा, तो वो TNA के साथ खेल जाता है। तो उसको वो करने के लिए हम इस जंप साइज सेट से वो अप्रूवल देते हैं कि आप ठीक है जंप साइज बनाओ।